जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लबासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत के साथ जो है ना झारखंड को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था, एक नई विषय की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही साथ जो पुराने सब्जेक्ट जो सब चल रहे थे वो वैसे ही निरंतर जो है ना उसके वीडियो आते रहेंगे। तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है ना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में उसको आप डाल दीजिए। तो आज की क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं, राज्य व्यवस्था से शुरू करते हैं। जो आगामी जैसे कि सीजीएल वगैरह और जेपीएससी जितने भी एग्जाम तमाम होने वाले हैं झारखंड के, वो सभी एग्जामों के लिए जो है ना काफ़ी जो है ना सफिशियंट पार्ट है। और ये जो है ना हम लोग राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी अपडेट्स आए हैं 2023 में, वो सारे अपडेट्स को भी देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था से यानी जो है ना यहाँ का जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह कैसे चलता है, कैसे यहाँ का जो है ना प्रशासनिक इकाई कार्य करती है, उन सभी तमाम जो है ना विषय के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग बिना लेट किए हुए, सीधी बात नो बकवास करते हुए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो भारतीय संविधान, अब कहा गया भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार झारखंड भारत संघ का एक अभिन्न अंग है। यानी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो है ना इसके जो प्रावधान बने गए हैं, जो हमारा संविधान जो निर्माण हुआ है उसके जो प्रावधान है उसके अनुसार जो है ना देखे तो ये जो झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, जो झारखंड राज्य बना, ये भारत संघ का एक अभिन्न अंग होगा। यानी भारत संघ यानी भारत संघ का जो है ना पूरा पूरा एक जो है ना यूनियन ऑफ इंडिया का जो है ना ये पूरा पूरा एक अभिन्न अंग होगा। यानी अभिन्न अंग का मतलब है कि झारखंड को जो है ना भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, उसको कहा गया। आगे देखते हैं, झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। झारखंड की अगर बात की जाए तो ये भारत संघ में देखें, यानी भारत संघ मतलब क्या, जितने भारत में जितने भी राज्य हैं, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी का ये क्या है, संघ है। यानी सभी राज्यों से मिलके जो है ना जो भारत बनी हुई है उन सभी का जो है ना ये एक संघ है। जैसे तमाम जो है ना राज्य वगैरह है, इन्हीं में से एक मान लीजिए झारखंड राज्य है, इन सभी जो है ना मिलके जो है ना क्या बना, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बना, भारत बना है। तो उसका एक अभिन्न अंग है। आगे बात की जाए तो झारखंड की जो है ना शासन प्रणाली भारत संघ के अन्य राज्यों के समान है। अगर झारखंड के जो है ना शासन प्रणाली की बात की जाए, यानी झारखंड में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसकी बात की जाए, तो अन्य राज्यों में जैसे शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है उसी प्रकार जो है ना झारखंड में भी शासन व्यवस्था है। झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है। झारखंड में बात की जाए तो यहाँ जो है ना संसदीय प्रणाली जो है ना स्थापित है। संसदीय प्रणाली में कौन कौन होते हैं, तो संसदीय प्रणाली में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को लाया जाता है, तो यहाँ भी जो है उसी प्रकार लोकसभा से चुने जाते हैं उम्मीदवार, राज्यसभा से चुने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्या है, विधानसभा है। हमारी विधानसभा झारखंड में जैसे विधानसभा है उस प्रकार, तो यही जो है ना शासन प्रणाली जो है ना स्थापित है, संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा स्थापित होता है। आगे बात की जाए तो राज्य सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो इसके जो है प्रमुख 3 अंग हमें देखने को मिलती है। यानी कोई भी स्टेट में, कोई भी किसी भी स्टेट की अगर बात की जाए तो उसके जो है ना राज्य संघ के जो है ना 3 प्रमुख अंग होते हैं। 3 प्रमुख अंग होते हैं, उसमें से क्या क्या है यहाँ देखते हैं। सर्वप्रथम किसका नाम आता है, विधायिका जिसको जो है ना हम लोग लेजिस्लेचर भी कहते हैं। विधायिका जिसको हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, ये जो है ना सरकार के कानून बनाने वाले अंग को विधायिका कहते हैं। इसे जो है ना व्यवस्थापिका या जो है ना विधानमंडल भी कहते हैं। यानी जो हमारे लिए, जो जनता के लिए जो है ना जो कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले कौन है, जो मंत्री वगैरह जो बैठे रहते हैं हमारे जो है ना विधानसभा में, और विधानसभा में बैठकर वो जो है ना हमारे लिए, जनता के हित के लिए जो कानून बनाते हैं उसी को जो है ना कहा गया है विधायिका। वो जो है ना कानून बनाने का अंग होता है उसको जो है ना विधायिका कहते हैं। यानी जितने विधायक वगैरह एमपी वगैरह है और वो जो हमारे लिए कानून बनाते हैं उसी को कहते हैं विधायिका। विधानमंडल भी कहा जाता है, उसी को जो है विधानमंडल भी कहा जाता है। आगे की बात की जाए तो अब देखते हैं कार्यपालिका कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, यानी एग्जीक्यूट करना। कौन एग्जीक्यूट करता है, तो सरकार के कानूनों को कार्यान्वित करने वाला। यानी जो है ना सरकार जो कानून जो बना देती है उसको जो है ना सही रूप में लागू करने के लिए जो लागू करता है, सही रूप में जो कानूनों को लागू करवाता है, कानूनों को जो लागू करवाता है उसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं,
कार्यपालिका कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आ जाता है? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से ले तो जैसे कि आईएएस, एसपी वगैरह जितने आते हैं वो क्या करते हैं? हमारे लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना मेंटेन करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यहाँ क्या करते हैं? आईएएस वगैरह क्या करते हैं? आईएएस क्या करते हैं? सरकार के कानून को कार्यान्वित करने का जो है अंग है। जितने भी कानून वगैरह, लाडली योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कुछ भी अगर योजना गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती है तो उस योजना को जो है लागू करने का कार्यभार किनको दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जितने गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, कार्यपालिका वगैरह होते हैं, उनको जो है ना दे दिया जाता है। उनसे कहता है कि आप इसको जो है ना अपने जो है ना क्षेत्र में, अपने राज्य में इसको जो है लागू करवाइए। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं, एसपी वगैरह होते हैं, उन सभी पे जो है ये दायित्व आता है कि आप ये सब कीजिए और अपने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करवाइए। साथ ही साथ आप देखते हैं तो न्यायपालिका, न्यायपालिका की बात की जाए, अब क्या देखते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका का मैं क्या देखते हैं? ये न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? जुडिशियरी। जुडिशियरी की बात की जाए, जो न्यायपालिका मतलब क्या? जो न्याय करते हैं। हमारे यहाँ जितने जो है ना राज्य है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट जो हम लोग को देखने मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो देखने को मिलता है, इनमें जो जज होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार के न्याय करने वाले अंग को न्यायपालिका कहते हैं। यानी सरकार के जितने भी, सरकार के द्वारा जो भी कार्य की जाते हैं या आम पब्लिक की जो भी दुविधा वगैरह होती है उसको जो है ना दूर करने का काम कौन करते हैं? न्यायपालिका करते हैं। तो सरकार के न्याय करने वाले अंग को जो है ना न्यायपालिका करते हैं, न्यायपालिका जो है ना कहते हैं। यानी जितने जज वगैरह होते हैं उसको जो है ना न्यायपालिका कहते हैं। आगे की बात की जाए तो झारखंड की राज्य व्यवस्था, ये जो है ना कोई भी जो है ना राज्य को चलाने के लिए जो है ना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अगर सक्रिय रहे तभी जो है ना किसी राज्य की राज्य व्यवस्था जो है ना सुचारू रूप से चल सकती है। तो इसको जो है ना इसीलिए तीनों को क्या किया है? प्रमुख अंग कहा गया है। आगे की बात की जाए तो सरकार की जो है राज्य व्यवस्था, अब सरकार के राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो इसके जो है महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए गए हैं। उन झारखंड के जो है ना, झारखंड की जो है राज्य व्यवस्था है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। अब उनको देखते हैं विधानमंडल। विधानमंडल का रूप, अगर झारखंड की बात की जाए तो विधानमंडल का रूप क्या है? एक सदनात्मक विधानमंडल है। यहाँ पे जो है एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी सिर्फ यहाँ पे जो है ना विधानसभा है। विधानसभा, किसी किसी राज्य में देखते हैं विधान परिषद भी हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन झारखंड में क्या है कि यहाँ जो है ना विधान सभा है, विधान परिषद नहीं। जैसे बिहार में आप देखें तो बिहार में ही आपको जो है ना विधानसभा है और विधान परिषद दोनों देखने को मिलेगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा? द्विसदनात्मक हो जाएगा, वहाँ द्विसदनात्मक हो जाएगा। लेकिन झारखंड में देखें तो यहाँ क्या है? एक सदनात्मक है। यानी जो है ना यहाँ जो है ना विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधान सभा है। आगे की बात की जाए तो आगे देखते हैं कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, अब जैसे कि झारखंड की विधानसभा तो उसमें जो है ना कुल सदस्यों की संख्या कितनी है उसके विषय में देखते हैं। तो यहाँ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 82 बताई गई। 82 जो है ना कुल सदस्यों की संख्या बताई गई है, जिसमें से 81 जो है कि निर्वाचित सदस्य होंगे और प्लस एक जो है ना एंग्लो इंडियन को रखा जाएगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन को जो है एक रखा जाएगा। टोटल मिला के जो है यहाँ पे 82 कहा गया। एंग्लो इंडियन मतलब कहा गया है कि भारतीय मूल के जो है विदेशी व्यक्ति, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति, यानी जो है ना जिसके परदादा दादा पिताजी भारत में रहे और भारत की नागरिक रहे हो, मगर उनका पुत्र बेटा जो है, बेटा बेटी जो भी हो, वो जो है ना कहीं और देश की नागरिकता लेकर रह रहे, उसको जो है ना एंग्लो इंडियन कहा गया। तो एंग्लो इंडियन के लेके जो है ना एक नियम भी बनाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है ना लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन सीट दिया गया था उसको जो है ना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो राज्यों में अभी लागू नहीं है, झारखंड राज्य में अभी लागू नहीं किया गया है। और झारखंड में जो है एक एंग्लो इंडियन की जो है रखने की जो है भूमिका अभी भी हमें देखने को मिल जाता है। आगे की बात की जाए तो विधानसभा में स्थानों का आवंटन, अब देखते हैं कि जो हमारा विधानसभा में जो है ना सीटों का जो है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 82 सीटें हैं। तो वहाँ जो है ना सीटों का आवंटन कैसे किया गया उसके विषय में अब हम लोग देखते हैं। तो विधानसभा में सीटों की आवंटन की बात की जाए तो वहाँ पे सीटों की आवंटन जो है ना वर्गों के आधार पे किया गया। वर्गों के आधार पे किया गया। वर्ग में किस किस प्रकार? अनुसूचित जनजाति को जो है ना, ये जो वर्ग है एसटी वर्ग है, इसको जो है ना आरक्षित दिया गया। कितना? 28 सीटों में आरक्षित दिया गया। टोटल जो है ना 81 सीट, 81 प्लस एक एंग्लो इंडियन
उसमें से जो है ना 28 सीटों में कौन होंगे, सिर्फ उस जो है ना विधानसभा में, जो विधानसभा की सीटें जो एमएलए की होती है, इन सीटों में कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ 28 जो है ना एसटी वर्ग से होंगे। और अनुसूचित जाति की बात की जाए तो एससी वर्ग से कितना आरक्षण दिया गया है, इसमें से 9 व्यक्ति जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना 9 व्यक्ति ऐसे होंगे जो एससी वर्ग से होंगे। अगर सामान्य की बात की जाए, जनरल से बात की जाए, तो जनरल वालों के लिए क्या है, 44 सीटें जो है ना अनरिजर्व रखा गया, ठीक है, अनरिजर्व रखा गया कि इनके ये जो है ना 44 सीटें होंगे, 44 सीटें जो है इसमें जो है ना कोई भी जाके जो है ना इसमें एमएलए वगैरह जो है ना बन सकता है। और 81 विधानसभा जो सीटें हैं 81+1 उनमें से जो है ना ये जो है ना चयनित हो सकते हैं। वहीं बात की जाए तो झारखंड राज्यसभा के जो है ना लिए चुने जाने वाले जो है ना सदस्यों की संख्या, अगर जो झारखंड जो है ना राज्यसभा, अगर जो है ना जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में कितनी सीटें है, राज्यसभा में जो है ना राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी दी गई, 6 दी गई है। यही राज्यसभा सीटों में से देखा जाए तो जो है ना शिबू सोरेन भी जो है ना राज्यसभा के जो है ना एक उम्मीदवार सदस्य है, जो राज्यसभा की सीटें जो है शिबू सोरेन को भी दिया गया। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी रखी गई है, 6, यानी झारखंड से जो है चुने हुए जो है ना 6 ऐसे जो है कैंडिडेट होंगे जो राज्यसभा में जाकर जो है ना बैठेंगे, राज्यसभा दिल्ली में जाकर बैठेंगे, दिल्ली में जाकर ये बैठेंगे। वहीं बात की जाए तो लोकसभा के लिए, झारखंड से लोकसभा में चुने जाने के वाले जो है ना सदस्यों की संख्या, अब जो है ना झारखंड से जो है लोकसभा के लिए जो चुने जाएंगे, यहाँ के जो है ना लोकसभा के लिए जो चुने जाएंगे, वो उन सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई, 14 से ऐसी संख्याएं होंगी जो लोकसभा में जाकर बैठेंगे, लोकसभा में जो है ना जाकर बैठेंगे, जिनमें से 14 सदस्य है, 14 सदस्य बताए गए हैं। उनमें से देखते हैं 14 सदस्य हैं, ये जो है ना लोकसभा में जाकर बैठेंगे, और ये कहाँ बैठेंगे, दिल्ली में जाकर बैठेंगे, और दिल्ली में जाकर जो है ना हमारे लिए जो है ना कानूनों का निर्माण करेंगे, हमारे जो है ना पक्षों को जो है ना ये लोग वहाँ पे रखेंगे। लोकसभा में स्थानों का आवंटन, अब देखते हैं लोकसभा में स्थानों का जो है आवंटन किया गया। लोकसभा में झारखंड से जो 14 सीटें दी गई है, उन 14 सीटों का आवंटन कैसे होता है, किस प्रकार जो है किस वर्ग से कितने कैंडिडेट होंगे उसके विषय में देखते हैं। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट देखते हैं। एसटी को जो है ना रिजर्व सीट दिया गया, उसमें से दिया गया कि 5 लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ एसटी वर्ग से होंगे जो लोकसभा में जाके बैठेंगे, लोकसभा में जाके शामिल होंगे। अब देखते हैं अनुसूचित जाति यानी जो है एससी के लिए जो है ना आरक्षित सीटें दिए गए, एक आरक्षित सीटें दिए गए हैं एससी के लिए, यानी कि एससी में एक उम्मीदवार एससी के होंगे। और सामान्य जनरल से अगर देखा जाए, जनरल से जो है ना 8 जो है ना अनारक्षित सीटें दिए गई है, जिसपे जो है ना जनरल कैंडिडेट जो है ना जाकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, लोकसभा में बैठेंगे। अब आगे की बात की जाए तो देखते हैं फिर जैसे ही सीटों का आवंटन इसमें होता है तो कितने सीटें हो गई, यहाँ से 6 हो गई और यहाँ से 8 हो गए ना, 8 से 14 सीटें हो गई, 14 सीटें टोटल कंप्लीट हो गए। सामान्य वर्ग से 8 थे। अब देखते हैं सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, अगर झारखंड की सबसे बड़ा अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, सांसद का मतलब है जैसे एमपी वगैरह जो चुने जाते हैं उस क्षेत्र की बात की जाए तो उस क्षेत्र में देखते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम का नाम आता है, और ये जो है ना सुरक्षित क्षेत्र में से माना जाता है। पश्चिमी सिंहभूम का सबसे बड़ा जो है ना संसदीय क्षेत्र है। सब बड़ा क्षेत्र होने का रीजन क्या है, यहाँ जो है ना सबसे ज्यादा क्या होंगे, वोटर होंगे, और साथ ही साथ जो है ना हो सकता है कि वोटर होंगे, और उस अनुपात में यहाँ का जो है ना क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ यानी जहाँ जो है ना वोटर्स की संख्या कम है मगर वहाँ पे जो है ना एक एमपी दिया गया है, तो वो बात की जाए तो वह कहाँ है, चतरा आता है। चतरा लगभग जो है ना 10 लाख पे एक एमपी देने का बात है, 10 लाख पे जो है ना एक एमपी, 10 लाख पे एक एमपी की बात है। तो इस हिसाब से देखें तो चतरा जो है ना सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो
तो हम लोगों ने जैसे कि देखा कि आज की क्लासेस में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लासेस में इससे आगे देखेंगे। तो यहीं रोकते हैं, उसके बाद